Please welcome the Double Crown Director, Mrs. Anju and Mr. V.C. Dabrar. विनोद नगर में मेरा एक होटल था छोटा सा, तो वहां पर रिजवान जी का भांजा कभी कभी मेरे यहाँ से सब्जी और रोटी लेने आते थे। तो बोले जी मामू बुला रहे हैं आपको। मुझे ये पता था कि वो रिजवान जी के भांजे हैं, तो बोले मामू बुला रहे हैं आपको हमारे यहाँ पर। मैं चला गया, बोले जी डबराल जी एक फॉर्म साइन कर दो। मैंने सर पैसे कितने लगते हैं? बोले पैसे वैसे नहीं लगते, क्योंकि पुरानी कंपनी में हम एक दूसरे के परिचित थे। और मैं फॉर्म को साइन करके वापस आ गया अपने होटल पर, और मैंने भाई साहब को फोन लगाया। मैंने बोला एक ऐसी ऐसी कंपनी है, मैंने उसको फॉर्म को साइन करा है। बोला भाई एक काम कर, रिजवान जी को मना कर, मैं 3 दिन से स्टडी कर रहा हूँ, कहाँ पड़ा है चक्कर में, दोनों भाई मिलके साथ में करेंगे। तो मैंने ठीक है भाई, मैं तो बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनके, एक काम करो आप ही बोल दो। तो भाई साहब ने रिजवान जी को फोन लगाया, बोले पूरी दिल्ली में क्या मेरा भाई मिला था ज्वाइन कराने के लिए? बोले भाई क्या करूं बताओ, फाड़ के फॉर्म फेंक देता हूं। तो रिजवान जी मुझे बताते हैं कि कड़कड़डूमा कोर्ट के बाहर रेड लाइट पे मेरे पास फोन आया, मैंने तुम्हारा फार्म फाड़ के वहीं फेंक दिया। अगर मुझे पता होता कि तुम डीसीडी बन जाएगा इतने सालों में, तो मैं उस दिन डबराल जी से झगड़ा कर लेता। लगभग 19 महीने खराब करे। 19 महीने बाद पीसी जी का चेक लगभग 67,000 रुपए का, उस चेक को देख के मैंने ज्वाइन करा। वापस हम लोग दोनों साथ में बैठे। पहली बार मैंने लाजपत नगर का ब्रांच ऑफिस देखा, वहां देख के मेरे को बात समझ में आई कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इतना बढ़िया है तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होगा। और पहले दिन डिसाइड करा कि इस बिजनेस को फुल टाइम करूंगा, एज ए करियर करूंगा। 2017 में मुझे मैडम ने ज्वाइन करा, तब से लेके आज हम दोनों मिलके कर रहे हैं। जब परिवार मिलके करता है तो कितना बड़ा कारवां खड़ा हो जाता है। 43 महीने में 50,000 रुपए क्रॉस, अगले 43 महीने में 8 लाख रुपए क्रॉस। कहते हैं ना कि बड़ा पेड़ बनने में, जड़ों को बड़ा बनने में वक्त लगता है, लोग पेशेंस खो देते हैं। बोले भाई साहब ओह चट मंगनी पट गया, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में नहीं हुआ तो कंपनी बेकार है, अपलाइन बेकार है। मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप डिजर्व करते हैं, आप अपनी सक्सेस को यहाँ स्टेज डिजर्व करते हैं, तो मेहनत भी आप ही को करनी पड़ेगी, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। थैंक यू सो मच। जब कभी हम सफल लोगों को देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि शायद ये पहले से बहुत किस्मत वाले होंगे। अभी किसी ने हमें बोला भी, एक मीटिंग के अंदर मैं थी, कहा कि अंजू मैम आपकी तो किस्मत बहुत अच्छी है। किस्मत अच्छी नहीं है। दिन वो भी थे जब 4,000 रुपये किराए देने के लिए नहीं होते थे। दिन वो भी थे जब बच्चे को पानी मिला के दूध पिलाते थे। दिन वो भी थे जब मेरा मंगलसूत्र बेचा था। लेकिन बोलते हैं कि मौके बहुत किस्मत से मिलते हैं, तो हम किस्मत वाले हैं क्योंकि हमको मौका मिला वेस्टीज के रूप में। लेकिन बहुत सारे लोग किस्मत वाले होते हैं, उनके पास मौके आते हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि वो मौके चूक जाते हैं। लेकिन हमने वो मौका नहीं छोड़ा। ये वेस्टीज करने लग गए थे 2013 में, लेकिन बहुत बार मुझे बोलते थे कि तुम भी आ जाओ। तो मैं ये बोलती थी कि नहीं, वहाँ से 50,000 रुपये कमा रही हूँ, आप भी कमा रहे हो, बढ़िया चल रहा है, क्या ज़रूरत है। लेकिन 2017 में मैं किसी से मिली वेस्टीज में, जिन्होंने मुझसे कार परचेज़ करी। मैं कार सेलिंग का जॉब करती थी और उनका जो चेक था वो 1.5 लाख रुपया था। और एक और चीज़ बता दूँ, वो आदमी पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने हर पेपर पे अंगूठा लगाया था। तब जाकर के लगा, उनका पे चेक देखकर, उनका बैंक स्टेटमेंट और उनकी 3 साल की ITR देखने के बाद समझ में आया कि कुछ तो है। घर आकर के पूछा इनसे, इन्होंने थोड़ा बहुत समझाया, कुछ समझ में नहीं आया। इवेंट कितना वैल्यूएबल चीज़ है वो समझिएगा। पहली बार CNT लेके गए मुझे, और वहाँ जाके मेरा विजन क्लियर हुआ कि बहुत ज़रूरी है, अगर आप इवेंट में जाते हो तो आप ऐसे लोगों से मिलते हो जो शायद आपके जैसे हैं, या आपसे कम है, या आपसे बहुत ज़्यादा है। वहाँ मैंने हाउसवाइफ्स को देखा, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, और ऐसे लोगों को भी देखा जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग ले रहे थे। उन लोगों को देखने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर यहाँ पर ये सब लोग सफल हो सकते हैं तो डेफिनेटली मैं भी हो सकती हूँ। मैंने अपनी जॉब क्विट करी और 2017 में मैं इनके साथ आ गई। साथ आके केवल स्टेज पे खड़ी नहीं हुई, मैं फील्ड में भी साथ रही। हमेशा हम लोगों ने एक और एक 11 बन के काम किया। हम कभी साथ में मीटिंग करने नहीं जाते, हम अलग अलग जाते हैं, क्योंकि अगर हमको नेटवर्क बड़ा करना है तो डेफिनेटली काम बड़ा करना पड़ेगा और अलग अलग करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं यहाँ पर, तो विश्वास करिए और काम करिए। काम और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता।